हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है वर्किंग विद द टेक्स्ट। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी, चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए हमारे पास ब्रैकेट्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, जिन फ्रेजेस का यूज़ करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि ये तीनों दिए गए हैं, अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कंपटीशन। इन्हीं तीनों फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज यूज़ करके हमें ये सेंटेंस बनाना है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया तो आप बहुत ही आसानी से इनको फील कर सकते हैं। तो पहला है, डैश वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल के टाइम वहाँ पर क्या लगा था, जो गांव था उसमें। अ बिग फेयर, बहुत बड़ा मेला। नेक्स्ट है, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो ट्रेडमैन है वो विलेज में आए थे सभी तरह के गुड्स को लेकर, चीज़ों को लेकर। किस लिए आए थे? बेचने के लिए। टू सेल, सेल करने के लिए। नेक्स्ट है, अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे कुछ कहा था जब वहाँ से जाने से पहले। वो मुझे कुछ क्या कह के गए थे? नोट टू बाय एनीथिंग, तुम मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं खरीदोगे। नेक्स्ट है, द ओनर ऑफ द लक्की शॉप वांटेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो ओनर था उस लक्की शॉप का, वो क्या चाहता था कि जितने भी लोग हों वो सभी एक बार अपना लक ट्राई करें, मेरे पास आए, मेरी शॉप पे आए और अपना लक ट्राई करें। तो वो क्या चाहता था? टू ट्राई देयर लक, सभी अपना लक आजमाएं। द फर्स्ट टाइम आई टूक अ चांस आई गोट डैश। फर्स्ट बार में जब उसको चांस मिला तो उसने क्या जीता था? उस लड़के ने सबसे पहले 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स जीती थी। नेक्स्ट है, अंकल टोल्ड मी दैट शॉपकीपर हैज़ मेड डैश। अंकल ने मुझे बताया कि शॉपकीपर ने मेरे साथ क्या किया है? आ फुल ऑफ मी, मेरा बेवकूफ़ बनाया है। तो यही थे हमारे सेंटेंसेस, फ्रेजेस। तो फ्रेजेस हमने इनमें भर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इसलिए आप जब मैं अभी बनाकर डालूंगा इसके बाद वो वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। एक्सरसाइज है वर्किंग विद लैंग्वेज। The word given against the sentences below can be used both as nouns and verbs. Use them appropriately to filling the blanks. देखिए अब हमें हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इसके 1 और 2 2 पार्ट हैं। ऐसे ही सेकंड के भी है, थर्ड के, फोर्थ के, सभी के हैं। हमें इनमें क्या करना है? देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको लास्ट में ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है प्ले। तो हमें इस वर्ड का एज अ नाउन भी यूज़ करना है और एज अ वर्ब भी यूज़ करना है। अगर आपको नाउन और वर्ब अगर आते हैं ग्रामर के, तो आप बड़ी आसानी से इन्हें फील कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको वो सब नहीं समझा सकता, लेकिन उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है नाउन्स की और वर्ब्स की। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार पहले वो देखिएगा प्लीज़, इसे करने से पहले, ताकि आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से समझ सकें और आगे भी आपको नाउन्स में और वर्ब्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अभी मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले है जैसे सेंटेंस, द 2 टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी। अब वैसे तो आपको पढ़कर भी पता चल जाएगा कि इसमें प्लेड आएगा या प्ले आएगा, लेकिन आप देखिए, खुद पढ़कर देखिए। द 2 टीम्स हैव प्ले 3 मैचेस ऑलरेडी, प्ले। और अगर आप इसमें पढ़ेंगे द लास्ट डेज प्लेड वाज एक्सीलेंट, कुछ बना ये लास्ट। अगर आप सेकंड सेंटेंस देखिए, द लास्ट डेज प्ले, अगर यहाँ पे प्ले की जगह प्लेड कर दे, प्लेड वाज एक्सीलेंट, तो कुछ नहीं बना। तो यहाँ पर तो प्ले ही आएगा। द लास्ट डेज प्ले वाज एक्सीलेंट, तो यहाँ पर प्ले आया। तो यहाँ पर तो फिर अगर यहाँ पर वर्ब आ चुकी है तो यहाँ पर तो पक्का है कि नाउन ही आएगा। तो द 2 टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी। ऐसे ही सेकंड, शी हैज़ अ लवली फेस्ड, कुछ बना ही नहीं है, तो शी हैज़ अ लवली फेस्ड, तो इसलिए यहाँ पर हम फेस लगाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको रट्टे लगवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ये सब नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आपको नाउन क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये सब अच्छे तरीके से ऐसे नहीं समझा पाऊँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो में।
तो यहाँ पर फेस और नेक्स्ट में आ जाएगा फेस्ड। इंडिया फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिस डेज। इन दिनों में जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। ही मेड हिज डैश इन essay राइटिंग। ही मेड हिज मार्क इन essay राइटिंग। और आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड। नेक्स्ट है द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। तो क्या आएगा? द पुलिस आर कोम्बिंग द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कोम्ब कॉस्ट 5 रुपीज़। ही गेव अ डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आएगा? स्माइल। ही गेव अ स्माइल इन आंसर टू माई क्वेश्चन। वी ऑल्सो डैश टू सी हिम स्माइल। हमें भी उन्हें हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। वी ऑल्सो स्माइल्ड टू सी हिम स्माइल। सॉरी, इसका मतलब है कि जब वो हंसते हैं तो हम भी हंसते हैं। वी ऑल्सो स्माइल्ड टू सी हिम स्माइल। ही सैड ही डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ही सैड, उसने कहा कि वो भी पार्टी में बुलाया गया। ही होप्ड, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी वो पार्टी में बुलाएगा। वी गेव अप होप ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है पार्टी ज्वाइन करने की। नेक्स्ट है द बॉयज़ पुट अप अ गुड एथलेटिक शो। जो लड़के थे उन्होंने बहुत अच्छा शो दिखाया, किसका? एथलेटिक का। और नेक्स्ट है द सोल्जर्स डैश ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स। जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने बहुत अच्छा करेज दिखाया लोगों को फ्लड से बचाने के लिए। शोव्ड। नेक्स्ट है यू डिज़र्व अ डैश ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। मतलब कि जो तुमने परफॉर्मेंस दी है इतनी अच्छी, उसके लिए तुम्हारी पीठ थपथपाना बनता है। यू डिज़र्व अ पैट ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। द टीचर डैश द चाइल्ड ऑन द चिक टू इनकरेज हर। क्या किया? टीचर ने एक बच्चे के गालों पर आराम से थपथपाया ताकि वो उसे हौसला मिले और वो और अच्छे से काम करे। इसमें क्या आ जाएगा? पैक्टेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नोटिस द यूज़ ऑफ देयर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं नीचे, हमें उनमें क्या करना है? देयर का यूज़ करना है। जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें देयर का यूज़ करके दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है इसने, देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। देयर वाज मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मुझे खरीदने का मन किया। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिया गया है नीचे, जैसे कि आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू। जैसे हमें सेंटेंस दे दिया, आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसमें देयर का यूज़ करना है तो क्या बनेगा? देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ मैन एट द डोर इज़ आस्किंग टू सी यू। जो आदमी दरवाजे पर खड़ा है वो तुम्हें मतलब कि अंदर आने के लिए पूछ रहा है। तो उसके देयर का यूज़ कैसे करें? देयर इज़ अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू। दरवाजे पर एक आदमी है जो तुम्हें देखना चाहता है। अब इसी तरह हमें दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस जिनमें हमें देयर का यूज़ करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेज। मतलब कि इस पार्क में बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो इसका क्या बनेगा? देयर आर ब्यूटीफुल रोजेज इन द पार्क। योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट। तुम्हारी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं है। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। हमारे प्राइमरी मतलब कि हमारे विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। मीनिंग सेम रहेगा लेकिन देयर का यूज़ करना है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन 2 वेज। जो ये प्रॉब्लम है ये 2 तरीक़ों से सोल्व की जा सकती है। देयर आर 2 वेज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं हमें बॉक्स के अंदर, हग, बिग, फुलिश, इंटरेस्टिंग, टाइनी, अनलक्की, लास्ट। हमें इन सभी वर्ड्स को यूज़ करना है और इसके अंदर फिल करना है। जहाँ जहाँ भी हमें लगे कि ये वर्ड आएगा वहाँ पर हमें उसे लगाना है। जैसे कि देयर वाज अ
डैश ईद फेयर इन आवर विलेज। हमारे विलेज में एक बहुत बड़ा क्या लगा, ईद फेयर मतलब कि मेला, बड़ा मतलब हो गया हग। देयर वाज अ हग ईद फेयर इन आवर विलेज। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टाइनी टॉय टू अ बिग कैमल। मतलब कि हम उस मेले में एक छोटी सी चीज़ से लेकर, छोटी का मतलब टाइनी, टाइनी का मतलब छोटी हो गया, छोटी ही चीज़ से लेकर टू अ बिग कैमल, बड़े से बड़े ऊंट तक। मतलब कि कहने का मतलब है छोटी सी सुई से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक हम कुछ भी उस मेले में ले सकते थे। उसके बाद है आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स डैश डे विद अंकल एंड भैया। मैं उस मेले में किस दिन गया था, लास्ट डे, आखिरी दिन गया था, किसके साथ, अंकल और भैया के साथ। वी वेंट टू द लक्की शॉप। मैं एक लक्की शॉप पर पहुंचा। आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मतलब कि मेरे अंदर बहुत उत्सुकता हो रही थी वहाँ पर पहुँच। आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज। मैंने अपना लक बहुत बार ट्राई किया पर मैं एक भी प्राइज नहीं जीता। लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलक्की। और बाद में अंकल ने मुझे बताया कि अनलक्की से ज़्यादा मैं वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया हूँ। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। उसके बाद है स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पढ़िए। सपोज यू आर रशीद, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू द फेयर, डू नॉट रेफर टू द लक्की शॉप। अब हमें इसके अंदर मतलब एक कहानी लिखनी है। मतलब कि आप मान लीजिए आप रशीद हैं, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स यू विजिट टू द फेयर। अब मान लीजिए कि आप रशीद हैं और आप एक फेयर में जाते हैं। डू नॉट रेफर टू द लक्की शॉप, मतलब कि ज़रूरी नहीं है आप एक लक्की शॉप पर ही जाएंगे, आप किसी भी शॉप पर वहाँ पर गए, मतलब कि उसके बारे में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप अपनी तरफ से एक पैराग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। रीड अलाउड द टू पैराग्राफ्स दैट डिस्क्राइब द बॉय एंड द ओल्ड मैन एट द लक्की शॉप। हमें कोई भी दो पैरा रीड करने हैं जिसमें उस बॉय की और उस जो लक्की शॉप का ओनर था ओल्ड मैन, उनके बीच की जो भी कहानी है वो डिस्क्राइब हो चुके, ऐसे दो पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। तो हम वो चैप्टर में हमने पढ़ ही चुके हैं हम। तो आप चैप्टर अगर आपने अच्छे से रीड किया तो आप बड़ी आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वर्क इन पेयर्स। वन ऑफ यू इज़ एन एजेंट एंड द अदर इज़ अ क्लाइंट लुकिंग फॉर एकोमोडेशन इन अ होटल। टॉक टू ईच अदर, यूज़ द क्लूज गिवन बिलो। इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए आप एक एजेंट है और मैं क्लाइंट हूँ, तो हम दोनों के बीच में एक बातचीत होगी। जैसे कि आपको होटल में कोई रूम लेना है, जैसे मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे रूम लेना है आपके होटल में और आप एजेंट हैं, तो मैं आपसे क्या बातें करूँगा वो हमें इसमें लिखना है। इसमें एजेंट की बातें दी गई हैं और क्लाइंट की हमें बनाकर लिखनी है। जैसे कि आपने मुझसे पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू प्रेफर, आप क्या क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब कि अपने रूम में क्या चाहते हैं। आई वुड प्रेफर अ स्मॉल बट नाइस एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है रूम भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें, मतलब कि जिस लिए भी आप वहाँ पर गए हैं वो लेना है, वो कैसा होना चाहिए। स्मॉल होना चाहिए, छोटा, बट नाइस होना चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि बेकार सा कोई भी रूम उठाकर दे दिया, बढ़िया रूम होना चाहिए, छोटा होगा तो भी चलेगा। वुड यू लाइक योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर अ रूम। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना पर्सनल रूम चाहते हैं या किसी के साथ अपना रूम शेयर करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू हैव माई ओन रूम, नहीं मैं अपना खुद का रूम चाहता हूँ। एंड आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू शेयर माई रूम, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर करूँगा। वुड यू लाइक अ रूम विद अ टेलीविज़न, क्या आप अपने रूम में टेलीविज़न भी चाहते हैं। येस आई डू वांट अ रूम विद अ टेलीविज़न, मैं अपने रूम में टेलीविज़न चाहता हूँ। नेक्स्ट है डू यू नीड अ हायर अ कार, ये पूछ रहा है कि क्या आपको एक कार की ज़रूरत है। नो थैंक्स आई डोंट नीड अ हायर्ड कार। हायर्ड कार का मतलब होता है किराए पर लेना, मतलब कि क्या आप किराए पर, मतलब कि आपको अगर आना जाना पड़ता है तो क्या आप एक गाड़ी किराए पर लेना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसने कहा नहीं। नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, आपको किस तरह की लोकेशन चाहिए है। आई वुड लाइक टू स्टे इन अ पॉश लोकेलिटी, मुझे एक अच्छी लोकेलिटी चाहिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। वो एक लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, सभी यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहें। हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है।
यस आई मस्ट हैव अ बिग टेरेस। हाँ मुझे मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे रूम मिले या हाउस मिले उसके ऊपर एक बिग टेरेस हो, मतलब कि उसकी जो टेरेस है वो बहुत बड़ा हो। यस गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, और मुझे आपका फ़ोन नंबर भी चाहिए। एंड नो अदर रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा मेरी कोई और अदर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज हमारी डिक्टेशन। इसमें ये बिल्कुल आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे। लिसन केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट द टीचर स्पीक्स एंड राइट अगेंस्ट इट अनदर वर्ड दैट हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। द फर्स्ट इज़ एन एग्जाम्पल। मतलब इसमें क्या गया है कि जो आपकी टीचर है वो आपको ये वर्ड्स बोलेंगी जो ब्लैक अक्षर में यहाँ पर लिखे हुए हैं साइड में। आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि हमने फेयर बोला तो जो आप लिखोगे उसका भी जो बोलने का तरीका वो फेयर ही होना चाहिए, फेयर फेयर। लेकिन स्पेलिंग जो है वो अलग होनी चाहिए, जो उसका मीनिंग है वो अलग होना चाहिए। जैसे कि पहला यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे पहला एग्जांपल है फेयर, तो इसने क्या लिखा FARE फेयर। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। ये फेयर जो होता है वो होता है गोरा रंग होता है, जैसे फेयर गोरा, और ये वाला फेयर जो होता है ये होता है मेला। तो इसलिए, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, जैसे फेयर फेयर। इसी तरह नेक्स्ट है बाय, तो इसका बन गया BY बाय, ONE1 WON1। उसके बाद है विच, WHICH और WITCH विच, सेम है। टू नो KNOW नो। हेयर HEAR, सी देयर, हेयर और नन। देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो दोनों के दो अलग अलग हैं बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या किसी और चीज़ से रिलेटेड एक्सरसाइज चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।